आप अपने परिवार में देखो, आप बहुत अच्छा कर लोगे ना, तभी भी कोई एकल दुक्कल एक आध बार कह देगा, बेटा बहुत अच्छा किया तुमने। पर जिस दिन आपने अच्छा नहीं किया तो 17 लोग बोलने के लिए खड़े होंगे, बहुत बुरा किया। आपने ये नहीं किया, आप अपना कर्तव्य भूल गए। अपनी ड्यूटी थी आपकी, आपको ये करना चाहिए था, आपने किया नहीं। बुरा बोलने के लिए हर आदमी तैयार है, अच्छा बोलने के लिए सबको मौन है। होता है ऐसा? 99 उपकार कर लो किसी पर, वो याद नहीं रहेंगे, पर अगर एक गलती कर लो जीवन भर याद रहेगी। ऐसा है ना? सिंधी में एक कहावत है, जिभ चए सुठो सुठो, निड़ी चए मुंह न डिठो। मतलब जिह्वा बोलती है बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, उस स्वाद के चक्कर में इंसान कंट्रोल खो देता है। जब सामने आइटम पड़ी हो ना, तो टूट पड़ता है, जैसे कि भूखा इंसान सालों से पड़ा हो, टूट पड़ता है खाना देख के। केवल 2 इंच की जीभ के स्वाद की संतुष्टि के लिए जीभ के भी 6 हिस्से कर लो, उतने ही हिस्सों में अलग अलग किस्म के स्वाद आते हैं। ठीक है, आगे खारा आता है, बीच में खट्टा आएगा, पीछे कड़वा आएगा, फिर कसैला आएगा, तीखा बीच में आता है, कड़वा सबसे आखिरी में आता है। इसीलिए गले तक कड़वाहट लगती है काफी देर तक। तो उस छोटी सी जीभ के भी कई हिस्से कर दो, तब जाके आपको स्वाद का पता चलता है। और स्वाद के सेक्शन है इस जीभ में। उतनी 2 इंच की जीभ के लिए इतनी वैरायटियां बनती है शादियों में, और इतनी वेस्ट होती है कि आपकी उस जो जो आइटम बनती है उसमें जो पैसा खर्च करते हैं हम लोग शादियों में दिखावा करके, केवल खाने खाने के पीछे, इतना तो गरीब लोगों के 50 घर चल जाए। उनको एक समय भोजन नहीं मिलता, रूखी सूखी रोटी खा के वो गुजारा करते हैं। और हम लोग शादियों में कितना वेस्ट डालते हैं। कभी हम हमारी परंपराओं को सोचें तो हमें लगेगा कि हमारे ही समाज में कितनी विषमताएं देखने को मिलती है। एक रोड पर हम परिक्रमा वासियों को भोजन सुबह प्रसाद बांटने जाते हैं, तो वो बेचारे 50 किलोमीटर चल के आते हैं, और चल के आने के बाद कहीं पर अन्न क्षेत्र है तो भोजन प्राप्त होता है, और कहीं पर अन्न क्षेत्र नहीं है तो उन्हें सीधा सामान प्रोवाइड करवा दिया जाता है मंदिर या आश्रम की ओर से कि खुद बनाओ खुद खाओ। आप मुझे बताओ, जब आप लोग अपने शौक से मॉल घूमने जाते हो और रात को थक कर आते हो, आप अपने पति से, माँ से, या जिसके साथ आप जाते हैं, आप ये कहते हैं कि अरे घर जाके खाना कौन बनाएगा, चलो बाहर से खा के चलते हैं। आप बाहर खाना खा लेते हो, घर जाके आपसे बनेगा नहीं। केवल आप शॉपिंग के लिए जाते हो, अपने शौक पूरे करने के लिए जाते हो, तब भी आपसे भोजन बनाना बनता नहीं और आप बाहर खा के आ जाते हो। आप सोचिए कि जो इंसान केवल रस्तों से 50 किलोमीटर की यात्रा करता हो, या 25 किलोमीटर या 40 किलोमीटर चलता हो, उसके बाद थक के चूर हो जाए, ना वो शॉपिंग के लिए गया था, ना उसने मॉल देखा, ना कोई मस्ती या कोई एंटरटेनमेंट के लिए गया था, और आके उसको ये सुनना मिले कि ये लीजिए सीधा सामान और खुद बनाकर खा लीजिए। क्या आपको लगता है कि ऐसे व्यक्ति से जो थका हुआ हो, उसके शरीर में इतनी ताकत होती है कि वो खुद के लिए बनाए और खाए? यदि हम थोड़ा सा विचार करके देखें ना, तो हमें लगेगा कि हम जितना शादियों में वेस्ट डालते हैं, जो खा खा के लोग खाते हैं, सुबह से भूखे रह के भी शाम की शादी तक का इंतजार पेट को करवाते हैं। भूख लगेगी पर सुबह से नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि शाम को शादी में जाना है। अरे पेट तो तेरा है ना, खिला खिला के कितना ही खिला लो, फिर भी लोगों के तृष्णा की और स्वाद की तृप्ति नहीं हो सकती। यदि आप परिक्रमा वासियों को थोड़ा सा कुछ दे देते हैं ना, इतनी दुआएं देते हैं वो, क्योंकि उन्हें हर जगह पर भोजन प्राप्त नहीं होता, और जहाँ प्राप्त होता है वहाँ कहीं पर आप ये सुनते हैं कि आप खुद ही भोजन बना लीजिए, और कहीं पर दाल चावल दाल चावल दाल चावल दाल चावल ही मिलते हैं, क्योंकि जो बना के देते हैं उनके पास स्टाफ नहीं है, और ये सेवा करनी है तो स्टाफ अगर रखेंगे तो उन्हें
पेमेंट देना पड़ेगा, तो वो नहीं जमता है कि स्टाफ को पेमेंट पे रखो, रोटी बनाए, 4-4 5-5 हज़ार एक महीने में खर्चा हो, ऊपर से भोजन का भी खर्चा हो। और ये कोई कमर्शियल चीज़ तो है नहीं कि आप दो और सामने से लो। वो खुद ही बेचारे केवल कुछ भी नहीं लेके केवल अपना सामान ढो के चलते हैं, पर हृदय में जो उनके प्रसन्नता होती है और इन तपस्वियों की वाणी में जो दुआएं होती है, वो आपकी शादी में खाने वाले लोग कितना ही कह लें भोजन बहुत अच्छा था, भोजन खाने के बाद दरवाजे तक जाएंगे, कुछ ना कुछ कमी ज़रूर निकालेंगे। ये ऐसा था, अगर ये ऐसा होता तो ज़्यादा अच्छा था, अगर ये ऐसा होता तो ज़्यादा अच्छा था। इससे बेहतर है कि परिक्रमावासियों को भोजन कराया जाए। बेहतर है शादियों में बड़ी बड़ी स्टेज और मंडप सजाने की अपेक्षा गायों को सजाकर उसी के फेरे ले लिए जाएं, तो इसके जैसी और कोई विवाह ही नहीं हो सकता। खर्चा सही जगह पर लगना चाहिए, व्यर्थ नहीं होना चाहिए। गायों को भोजन कराते हैं तो गाय तो दूध देती है, इंसान क्या मल ही तो बनाता है ना। वैसे 2-4 घंटे के बाद क्या बन जाएगा उसका? गाय क्या देगी? दूध तो देगी, है ना। दूध नहीं देगी, गौमूत्र तो देगी, वो भी शरीर को स्वस्थ करता। कुछ नहीं देगी, हाथ घुमाएंगे पुण्य तो देगी। इंसान क्या देता? वैसे बहुत हकीकत है, बहुत सही है कि हम इंसानों को खिलाते हैं, इंसानों को खुश करने के पीछे हम इतना खर्चा कर देते हैं और वो कभी खुश होने नहीं। आप अपने परिवार में देखो, आप बहुत अच्छा कर लोगे ना, तभी भी कोई एकल दुकल एक आध बार कह देगा बेटा बहुत अच्छा किया तुमने। पर जिस दिन आपने अच्छा नहीं किया तो 17 लोग बोलने के लिए खड़े होंगे बहुत बुरा किया आपने, ये नहीं किया, आप अपना कर्तव्य भूल गए, अपनी ड्यूटी थी आपकी, आपको ये करना चाहिए था, आपने किया नहीं। बुरा बोलने के लिए हर आदमी तैयार है, अच्छा बोलने के लिए सबको मौन है। होता है ऐसा? 99 उपकार कर लो किसी पर, वो याद नहीं रहेंगे, पर अगर एक गलती कर लो जीवन भर याद रहेगी। होता है ऐसा? है ना। इसका नाम है संसार। 99 अच्छे काम कर लो, एक गलत काम कर लो, दुनिया 99 को भूलकर एक को याद रखेगी। 99 अच्छे काम को छोड़कर एक गलती याद रखेगी। और आप 99 गलती कर लो पर एक अच्छा काम कर लो, परमात्मा उसको याद रखता है। इसी का नाम परमात्मा, इसी का नाम अध्यात्म है। कितना ही अच्छा कर लो, कुछ हुआ नहीं, ताने सुनना शुरू नहीं। आपके समाज में या आपके परिवार में 4 लोग, 5 लोग या 7 लोग, जितने भी लोग होंगे, उसमें सभी आपसे खुश नहीं है, मानते हो? सभी खुश नहीं रहेंगे, ठीक है। पति खुश है तो माँ, सास खुश नहीं है, सास खुश है तो ससुर खुश नहीं है, सभी एक साथ बहुत मुश्किल से किसी को खुश मिलेंगे। और अगर सभी परिवार में खुश हैं तो तबीयत जरूर खराब होगी आपकी इसलिए तबीयत को ठीक रखने के लिए थोड़े थोड़े ताने सुनते रहना चाहिए। समझ रहे हैं आप? 4 चीजें कभी किसी को एक साथ नहीं मिलती। धन, बहुत पैसे वाला आदमी है तो परिवार में जरूर कलह होगा। आप नोट करके देखिएगा, आप अपने जीवन पर लगाकर देखिएगा। अगर आप बहुत सुखी हैं, स्वास्थ्य को लेकर आप बहुत सुखी हैं, तो एक चीज आपके पास बहुत अच्छी है, पहलू सुख ते निरोगी काया। पहला सुख है निरोगी काया। अगर आपके पास पहला सुख है, काया अगर आपकी निरोगी है, तो परिवार में कलह जरूर है। परिवार बहुत अच्छा है, शरीर भी निरोगी है, सब कुछ अच्छा है, पैसे की दिक्कत जरूर होगी। आदमी सोचते 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 100 बार के बाद खर्चा कर सकता है अगर उसे कुछ लेना है। सब कुछ बहुत अच्छा है, तीनों बहुत अच्छा है, तो समाज के डंडे वो सबसे ज्यादा खाता है। यश में दिक्कत होगी। कभी भी 4 चीजें एक साथ आज तक किसी को नहीं मिली, कृष्ण को भी नहीं, राम को भी नहीं। कृष्ण के पास द्वारिका है सोने की, है कि नहीं? थी ना, द्वारिका थी सोने की, ऐश्वर्य संपन्न है कृष्ण, 16 कलाओं से विकसित,
पूर्ण पुरुषोत्तम कहा जाता है उन्हें। पुरुषोत्तम राम जी हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम कौन है? कृष्ण है। वो पूर्ण है, हर चीज में पूर्ण है। लड़ाई करवाने में भी पूरे, चोरी करने में भी पूरे, झूठ बोलने में भी पूरे, भागने में भी पूरे, युद्ध करने में भी पूरे, और लड़कियां घुमाने में भी पूरे। है कि नहीं? हकीकत है। 16,108 उन्हीं की थी, किसी और की तो नहीं। उसमें भी पूरे, भोग भोगने में भी पूरे, तो भोग को त्याग करने में भी पूरे, योग करने में भी पूरे, तो ऐश्वर्य संभालने में भी पूरे। पर परिवार में मजा नहीं। सारे 100 के 100 बेटे ऐसे निकले, शर्म आ जाए कि भगवान के घर ऐसे बेटे हुए। परिवार का सुख नहीं है ना, गड़बड़ हुई ना। तो ये तो भगवानों के घर में भी हुई। शिव जी को ले लो, कितनी तपस्या करने के बाद सती से शादी हुई, फिर भी सती बात नहीं मानती। जिस भोले भंडारी के नमः पार्वती पते हर हर महादेव जय जय भोले शंभो, सुना है ना। शिव जी के लिए कहा जाता है धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाले भगवान शिव। गन्ने के रस से शिव जी पे धारा करो तो ऐश्वर्य मिलता है, दूध से धारा करो संपन्नता मिलती है, हरे मूंग चढ़ाओ तो स्वास्थ्य मिलता है, कमल चढ़ाओ तो परिवार सुखी रहता है। भिन्न भिन्न अभिषेकों के द्वारा भिन्न भिन्न फल की प्राप्ति भगवान शिव से लोग आज भी करते आए। मुझे बहुत अच्छी बीवी मिल जाए इसके लिए लोग शिव मंदिर जाते, पर उनकी बीवी उनका बात कहा मानी क्या? बताइए। उनकी पत्नी उनका कहा मानी? कहा था दक्ष की उसमें नहीं जाना, गई ना, गई, नहीं मानी। तो अगर आपके भी पत्नियां या पति नहीं मानते तो चिंता की बात नहीं है, झगड़े हर घर में होते, झगड़े हर घर में होते। सती ने भी नहीं माना था, जली, उसका परिणाम जलना ही है। तो भगवान शिव जी और पार्वती, शिव जी और सती माता पिता के तुल्य है। माता पिता की तरह वो पुरुष है तो वो प्रकृति है। दोनों के मिलन से जगत की सृष्टि चलती है, जगत जन्म लेता है, संहार होता है। कर्मरत दुर्गा है तो संहार कारक शिव है। एक मरता है तभी दूसरा कार्य करता है। तमस प्रधान शिव जी को माना जाता है। तमस मतलब घोर निद्रा, तमस मतलब प्रलय, तमस मतलब विनाश। शिव जी का त्रिशूल विनाश करता है, शिव जी की 3 आंख विनाश करती है। तो जहां विनाश है वहीं विकास है। अगर किसी एक चीज का विनाश नहीं होगा तो दूसरी चीज का पनपना हो ही नहीं सकता। एक चीज मिटेगी नहीं तो दूसरी खड़ी हो ही नहीं सकती। तो जीवन जरूरी नहीं है, मृत्यु ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही परिवार में मेरी चले या मेरी चले ये जरूरी नहीं है, पर मेरी ना चले किसी और की चल जाए ये मिटना ज्यादा जरूरी है। हमारी नहीं चली कोई बात नहीं, तभी परिवार सुखी रह सकता है। तो शिव जी, सती, ये एक बहुत अच्छे उदाहरण है कि अगर शिव जी के घर में भी थोड़ी बहुत खींचातानी होती है या थोड़ी ताने वाने हो जाते हैं, तो अगर हमारे परिवार में भी हो गए तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। पर दोनों के जीवन में जो योग है, जो अध्यात्म है, तो भले शिव जी का काम अलग है, पार्वती का काम अलग है, पर फिर भी अर्धनारेश्वर बन के पूजे जाते हैं। वो भगवान शिव के एक ही शरीर के आधे अंग में पार्वती है और आधे अंग में शिव स्वयं है। काम पर विजय प्राप्त की है तो पूरा आधा अंग स्त्री कैसे हो सकते हैं वो? पर फिर भी निष्कामता के रास्ते पर, जहां योग इस चरम सीमा पर हो, अध्यात्म इतनी चरम सीमा पर हो कि बाजू में बैठी हुई पत्नी के प्रति भी इंसान इतना निष्कामी हो सकता है, वो भगवान शिव के जीवन से लिया जा सकता। हो सकता है कि
एक दूसरे के मत ना मिले। जितनी मतियां होती हैं उतने ही मत होते हैं। मतियां जितने आप लोग बैठे हो उतनी जितनी आपके पास बुद्धि है। मैं अगर एक समस्या आपको दूं तो उसके सॉल्यूशन जितने लोग यहाँ बैठे अलग 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 निकल के आएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी सबकी बुद्धि अलग अलग है, बुद्धि का स्तर अलग अलग है, सोच अलग अलग है। तो आपके पास समस्याएं भी, समस्याओं का समाधान भी अलग अलग हो सकता है। तो मत अलग हो सकता है क्योंकि मतियां बहुत हैं, पर मन भेद नहीं होना चाहिए। मत भेद हो वहां तक ठीक है, मन भेद नहीं होना चाहिए। तो शिव जी का, दुर्गा का कार्य अलग है, शिव का कार्य अलग है। दोनों अलग अलग होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं मेलाप है, कहीं ना कहीं मन मेल है, तभी वो साथ में रह सकते हैं। अब तो हमारे लोगों में, आज के समाज की बच्चियों में सहन शक्ति बची नहीं। थोड़ा सा क्या होता है, नहीं मैं नहीं रह सकती ऐसे, मेरे से नहीं होगा। तो जहाँ स्त्रियों में सहन शक्ति नहीं, जहाँ स्त्रियों में दूसरों को चलाने का गुण नहीं है, जहाँ लेट गो करने की आदत नहीं है, वहाँ बाहें चढ़ जाती है। और फिर होता है क्या, घर्षण, तांडव, तलाक सबसे ज़्यादा इसीलिए होते हैं। पहले तो आपको पता है, हम आपकी जो माँ की उम्र है, पूछ लीजिएगा उनसे कि कभी शादी हुई थी तो लड़का देखने गई थी क्या? आपकी दादियाँ देखने गई थी क्या? पूछ के देखिएगा। माँ बाप गए थे, माँ बाप ने आके कह दिया तेरी इससे शादी है, लड़की ने मान लिया मेरी इससे शादी है। एक सवाल नहीं कि मुझे पसंद नहीं है, अब तो मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ऐसा नहीं, इसमें ऐसा है, इसमें वैसा है। पहले लड़कियां वो बचता था ना, दिकरी ने गाय दोरे ध्यान जाए, ऐसा कुछ है ना। तो लड़कियां विदाई के टाइम रोती थी। तो किसी ने बताया, कोई मुंबई से या कौन था, हाँ, तो उन्होंने बोला नहीं कि अब तो रोती नहीं, अब तो बोलते फटाफट डीजे खत्म करो हम जाएं घर। वो भावनाएं बची नहीं। और तो और पहले माएँ रोती थी बेटी को विदाई के टाइम, बेटी भी रोती थी। माँ रोती थी कि अब बेटी इतने साल मेरे पास पढ़ लिख कर बड़ी हो गई है, इतने साल इतना अटैचमेंट रहा और अब ससुराल जा रही है। माँ रोती थी। अब माँ रोने के पहले सोचती है मेरा मेकअप तो नहीं खराब हो जाएगा। हद है, बहुत यांत्रिकरण हुआ, मटेरियलिस्टिक लाइफ है आज की। रोती है तो सोचेगी कि मेरा ना फाउंडेशन डिफर करेगा तो कैसी लगूंगी। वो आदमी भावनाओं को मार देता है, भावनाएं खत्म हो गई है। इतना हम अपने आप को बदल चुके हैं ना मेकअप करके, ओरिजिनलिटी नहीं रही। हम ओरिजिनल, पहली माएँ ओरिजिनल रहती थी ना, क्या लगाती होंगी, ज्यादा से ज्यादा पाउडर लगा देती होंगी, रो लेती होंगी, फिर से लगा लेती होंगी, इतना ही करती होंगी ना। अब तो इतना मेकअप करती हैं कि मेकअप करने में ही 3 घंटे लगते हैं। तो इंसान सोचेगा ना मैंने टाइम स्पेंड किया है, पैसा भी स्पेंड किया है, ऐसे ही रहूंगी 2 आंसुओं में मेकअप खराब कैसे कर सकती हूँ हद है। और बेटियां सोचती है कि भाई छोड़ना, सब इतना वो झमेला करना, रोना धोना, रोएंगी फिर गले लगाएंगे, इससे फटाफट जल्दी जल्दी जाओ, फटाफट सुहागरात मनाओ, हमारी वासनाएं खत्म हो, खत्म कर तू तेरे कर मेरे कर। खत्म हो गई है चीजें, भावनाएं खत्म हो गई है। अब जहाँ 20-20, 25-25 साल बच्चे बड़े होते हैं, उनके माता पिताओं की इच्छाओं की कदर ही नहीं है। तो हम जो चाहते हैं वैसा होना चाहिए। तो ये जो दौर है ना, बहुत ही यांत्रिकरण का है, मटेरियलिस्टिक लाइफ है। और जितनी मटेरियलिस्टिक लाइफ ज्यादा है, उतने ही दुख और परेशानी ज्यादा है। इतने लोग पढ़ लिख लिए हैं, वृद्धाश्रम कम हुए हैं क्या कभी? इतने पढ़े लिखे लोग हैं तो घर में माता पिता रहने चाहिए, वृद्धाश्रम बढ़ते हैं। इतने डाइटिशियन दुनिया में भरे पड़े हैं जो पहले नहीं थे, आज है। इतने डाइटिशियंस होने के बाद भी हॉस्पिटलें भरी पड़ी है, बेड खाली नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि हम अपने आप से दूर हो गए ना, स्वयं से दूर हो गए। तो हम शादी पहले माता पिता या दादा दादी पसंद करके आते थे, लोग पूछते नहीं थे, लोग पूछते नहीं थे बच्चे कि किससे शादी हो रही है, जो जो मिल जाए सोचते कि
भगवान का प्रसाद है, इसी के साथ जीवन निभाना है। अब तो पसंद भी खुद करते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में भी रहते हैं, तो एक कशामाय भलीवार नहीं रहते, किसी में भलीवार नहीं, हजारों साल दिनों तक बातें करते रहते हैं, फिर भी शादी के बाद निभाना मुश्किल हो जाता है।